मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ये खबरें हैं कि उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। मौलाना साहब जो सारी ज़िंदगी चोर रहे हैं, डीजल रहे हैं, पहले मुशर्रफ से डीजल के लाइसेंस लिए हैं, फिर जरदारी पार्टी में चले गए हैं। ये सदर पाकिस्तान, ये सदर चोर बनेंगे। लोटा बनेगा, सदर नहीं बनेगा, वो लोटा बनेगा। वो लोटा जो हम वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं वो लोटा बनेगा। मेरा नहीं ख्याल सदर है, इस पे इनकी आपस में दुर्गत होगी, एक दूसरे की लतरोल करेंगे। इंसान के शक्ल में अल्लाह ने एक शैतान भेजा है। किसी को नाज़रीन, इस वक्त हम लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग एहतजाज के लिए आए हैं। तो इनसे हम ये जानेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ये खबरें हैं कि उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, तो इस पर इनके क्या जज्बात हैं, जानते हैं लोगों से। भाईजान, एक तो इमरान खान साहब के निकलने पर आपके क्या जज्बात हैं, और मौलाना साहब के बारे में सुना है कि वो सदर पाकिस्तान बनने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को इन्होंने निकाला है, इन्होंने निकाला नहीं है, वो दोबारा आ रहा है। आप लोगों का जोशो जज्बा देख रहे हैं कि वो किस तरह से बाहर निकले हुए हैं, उनका गुस्सा देख रहे हैं। उन्होंने अब जो करना है वो आपके सामने है, और ये देखेंगे इन्होंने कैसे इनको निकाला है। तो अब ये चीज़ें इनके सामने, अब ये खुद देख रहे हैं कि हमने झुकने की जगह देख रहे हैं। इनको पता नहीं चल रहा कि हम अब क्या करने वाले हैं। लेकिन इमरान खान जो है अभी तो उन्होंने कॉल भी नहीं की, तो लोग निकले हुए हैं। लेकिन अभी जब उन्होंने कॉल करनी है, जब वो बाहर आएंगे, जलसे करेंगे, तो फिर इनको पता चलेगा कि वो क्या करने वाले इनके साथ। और ये अब भागेंगे, इनकी जो है शेरवानियाँ उतरेंगी इंशाल्लाह। सही है। आप बताएं भाईजान, मौलाना साहब के बारे में सुना है कि वो सदर पाकिस्तान बनने वाले हैं, तो क्या जज्बात? करप्ट आदमी है और इनकी मिसाल उन जंगली जानवरों की तरह है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो इकट्ठे होकर शिकार करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये बात करते थे। मौलाना कहते थे कि औरत का इक़्तिदार दीन में कोई हक़ नहीं है। आज वही औरतों के साथ निकले और जरदारी नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ जरदारी को गालियाँ देता था। आज ये इकट्ठे हैं। मैं ये चाहता हूँ आपके ज़रिए इमरान खान को ये पैगाम पहुँचे, मैं उसका बॉडी गार्ड बनना चाहता हूँ। इमरान खान अर्तुगरुल है, मैं उसका तुर्गुत बनना चाहता हूँ। मैं अल्लाह के लिए उसके लिए जान देने के लिए हाजिर हूँ। सब अमेरिकन एजेंसियों के अगर उसे कोई नुकसान पहुँचता, सबसे पहले मैं गोली खाऊँगा। बड़ी बात। आप बताएं जी, मौलाना साहब के बारे में सुना है कि सदर पाकिस्तान बनने वाले हैं, तो क्या भाईजान, मौलाना साहब जो सारी ज़िंदगी चोर रहे हैं, डीजल रहे हैं, पहले मुशर्रफ से डीजल के लाइसेंस लिए हैं, फिर जरदारी पार्टी में चले गए हैं। ये सदर पाकिस्तान, ये सदर चोर बनेंगे, और इंशाल्लाह ताला इनका चोरों का निज़ाम जो है एकदम, इनका इक़्तिदार ख़त्म होगा। आज ये खुश हो रहे हैं, लेकिन हमेशा ये जलील होंगे और सारी ज़िंदगी जलील होंगे। एक दफ़ा में से आप लोगों ने असम्बली में देखा कि तमाम जो है हमारे चोर इकट्ठे हो गए, एक तराजू में खड़े हुए थे, और इमरान खान अकेला, जो हमारा अकेला एक साइड में खड़ा हुआ था। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताएं जी, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सुना है कि वो सदर पाकिस्तान बनने वाले हैं, तो वो सदर पाकिस्तान नहीं, वो चोर बनने वाले हैं। और ये हमारी जो बिलावल बाजी है, ये बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। बिलावल बाजी, बिलावल बाजी, बिलावल बाजी, बिलावल बाजी, बिलावल बाजी। इनकी हुकूमत आने से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुत्ते बिल्ले हैं, इनका काम है भौंकना। बिलावल बाजी हो गई, शहबाज शरीफ अंकल हो गए, मरियम आंटी होगी, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीजल हो गया। मौलाना के बारे में सुना है कि सदर पाकिस्तान बनने वाले हैं। सर, मौलाना को आज तक पार्लियामेंट में कोई ओहदा नहीं दिया गया। तो सर, डीजल को ना आज तक कोई वजारत नहीं दी गई। इसको इन चोरों ने पकड़ के सदर बना दिया, मुल्क का, पाकिस्तान का सदर बना दिया। किसको? जिसको आज तक इस काबिल नहीं समझा गया कि एक वजारत दे, वो डीजल के बच्चे को पकड़ के उन्होंने सदर बना दिया। सदर कैसे बन सकता है? उसकी 3 सीटें हैं, सदर कैसे बन सकता है? हमारी अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि मैंने दीन की बड़ी खिदमत की है। क्या 10 साल उसका बाप पाकिस्तान बनने के लोग हैं जिनके बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले कह दिया था कि ये बदतरीन लोग होंगे। खत क्यों नहीं देखते? खत देखे ना आके, वो तो दिखा रहे खत क्यों नहीं देखते? आओ खत देखो, दूध का दूध, पानी का पानी, कौन सच्चा है कौन झूठा है? बिलावल भुट्टो को बुलाया, इमरान खान को नहीं बुलाया। एक तो आप बार-बार इसको मौलाना कह रहे हैं। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है। एक मिनट, आप मेरी बात सुने। आप मुसलमान हैं ना? आप मुसलमान हो के ये बता सकते हैं कि मौलाना किसको कहते हैं? मौलाना का क्या मतलब होता है? कि मौलाना का मतलब होता है कि दीन पे चलना, अपने लोगों को सीधे रास्ता दिखाना।
अपने मुसलमानों को एक रास्ता, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता बताना। क्या इस मौलाना फिर मैंने कह दिया, सॉरी, डीजल ने किसी को डीजल ने कभी किसी को ये कभी असेंबली में जाके इसने कहा है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया है। कभी इसने कहा है कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करते। कभी इसने कहा है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, और ये हमेशा यही कहता है। आप बिलावल की आवाज़ें क्यों निकाल रहे हैं? ओह माय गॉड, ना करे ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं खुद आई हूँ अपने मैं इंसाफ लेने आई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। ओह माय गॉड। पहले सोशल मीडिया आपका शुक्रिया अदा करता है कि आप यहाँ कवरेज दे रहे हैं, वरना जो सारे बड़े मीडिया चैनल हैं सारे अमेरिकी टट्टू हैं, कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। सबसे पहले सबसे गुजारिश जियो नहीं है और समाज जिसको भी अलीम खान ने खरीद ली है इसका बाइकआउट करें। ये सारे एंटी इमरान खान एंटी पाकिस्तान वाले हैं। अच्छा ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सुना है सदर पाकिस्तान बनने वाले हैं। बन गया होगा, फिर मुझे क्या पूछ रहे हैं? ओह माय गॉड। लानत भेजे फजलुर रहमान पे। मैं अदलिया के ऊपर बात करना चाहता हूँ। शर्म करो, रात के 12 बजे आप अपने दुकान खोली। रात के 12 बजे कौन बिकता है? तो वाइफे बिकती हैं। तो वाइफों से भी बदतर हो आप लोग, तो वाइफों से भी बदतर हो। और हुकूमत बिल्कुल तो वाइफों से बदतर हो। रात के 12 बजे हालत खुली, नोटों का वोट नहीं पड़ा, नोट पड़े फिर वोट पड़ा, नोट पड़े फिर वोट पड़ा। रात के 12 बजे कभी किसी गरीब का ये अदालत खुली? कभी किसी एक औरत का ज्यादती का केस जब उसका नंबर लगा उसे मरे 5 साल हो गए थे, उनके लिए आपने अदालत खोली, ये आपने 3 दिन में केस दे दिया। अरे शर्म करो यार, शर्म करो जजो। और दूसरी ये जो आप नवाज शरीफ है, जो भी चोर है, सारे चोरों का जो टोर है, और ये जो PDM है, ये आप 2 माह ठहर जाएं, सिर्फ 2 माह, ये एक दूसरे के गिरेबान पकड़े होंगे और ये एक दूसरे के पेट चाक करेंगे और ये लड़ेंगे और इनकी लड़ाइयाँ होंगी वजारतों पे। मौलाना ने तो ये कहा है कि कौम को फतह मुबारक हो। कौम को फतह मौलाना बेगैरत आदमी है। इसके मदरसे के बंदों का कल मैंने इंटरव्यू देखा है कि वहाँ पे मीडिया TV किसी को देखने की इजाज़त नहीं है। मैंने इसके बंदों वो इसके बाद लानते भेजते हैं। हम तो इसके बारे में बात करना ही, मैं समझता हूँ कि मैं मौलाना के बारे में बात, मेरा जैसा बंदा वेस्ट ऑफ डीजल के बारे में बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। बेकार आदमी है, बेकार तरीन लोटा है। मैं कुछ आपका लोटा बनेगा, सदर नहीं बनेगा, वो लोटा बनेगा। वो लोटा जो हम वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं वो लोटा बनेगा। ये यकीन मानो ना, इसको मैं मौलाना नहीं कहता, इसको मैं दल्ला कहता हूँ। ये दल्ला है, ठीक है। मैं मौलाना एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, मैं इसको फजलुर रहमान दल्ला कहता हूँ। जब आप इस तरह की बातें करते हैं फिर वो कहते हैं ये PTI वाली अखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं। मैं तो मौलाना को गलत नहीं कह रहा ना, मैं फजलुर रहमान को गलत कह रहा हूँ, इसकी सियासत को गलत कह रहा हूँ। ये दल्ला है, ये गद्दार है, इसने मुल्क को बेच दिया है। ये गद्दार है, ये टट्टू है, अमेरिका का टट्टू है और ये टट्टू रहेगा। जलसों में आप इसराइल का झंडा देखेंगे, इसके जलसों में नजर आता है। इसके लोग इसराइल का झंडा लेके आते हैं, उस वक्त अदालतें कहाँ होती हैं? उस वक्त 100 मोटो नोटिस क्यों नहीं होते हैं? इसके लोग, ये एजेंट है, ये खुद यहूदी है, जो लोगों को यहूदी कहता है ये खुद सबसे बड़ा यहूदी है। और ये आप जो कह रहे हैं ये सदर बनेगा, मेरा नहीं ख्याल सदर है। इस पे इनकी आपस में दुर्गत होगी, एक दूसरे की लतरोल करेंगे। ये सिर्फ गठजोड़ है, नोटों का गठजोड़ है, ये उस वक्त का गठजोड़ है जब तक हुकूमत है। हुकूमत जैसे ही वजूद में आएगी, शहबाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, ये भी चोर है। तो जब चोर मरियम के पापा चोर है, गद्दार है, गद्दार। मरियम के पापा, मरियम के चाचा, मरियम के कजन, मरियम की दादी गद्दार है। और मैं इस बात पे फख्र करता हूँ कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ और इंशाल्लाह मरते दम तक इमरान खान का सपोर्टर रहूंगा। अगर इमरान खान कहे, अल्लाह की कसम का कहता हूँ कि अगर कहे कि जान दे दो, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक रक्षे वाला हूँ, मैं एक दिहाड़ीदार हूँ, लेकिन जब गैरत पर बात आ जाए ना, फिर सारे मुसलमान
पूरी कौम एक हो जाती है। इसने हमारे मुल्क को बेच दिया है। ये फजलुर रहमान, ये डीजल, ये जो सा नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये बिल्लू रानी खुसरी। मैं इस अदम एतमाद को नहीं मानता, क्योंकि आपका स्पीकर का हलफ कहाँ पे है? बगैर हलफ बर्दारी के स्पीकर वैलिड ही नहीं है। एक स्पीकर ने रिज़ाइन किया है, नया स्पीकर 1 मिनट में उठ के वो पंजाबी की कहावत है, अन्ना वंडे गंडेरियां मुड़ मुड़ घर नूं, वो कहता मैनू की पता इधर बन रही है कि इधर बन रही है, तो खुद ही अपना उठा के जी उसकी नवाज शरीफ वगैरह के लिए एक शेर है, चोरों के लिए एक शेर है। एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बादे गुलिस्तान करने को, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बादे गुलिस्तान करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। आखिर में जी आप अच्छा जेड़ा जज था बंदियाल, वो भी बिक गए, नोट ले इतने नोट ले के साढ़े मियाँ वाली का था। 3 साल और 8 माह इमरान खान वज़ीर आज़म रहा, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। आज 7:30 बजे के टाइम पे वज़ीरिस्तान पहला ड्रोन हमला हो गया और 7 पठान उसमें शहीद हुए हैं। तो वो अपना खून दे रहे हैं वहाँ पे। अमेरिका के टट्टुए सारे पहला ही ड्रोन हमला आज के दिन हो गया वहाँ पे। तो सोचे कि भी आगे क्या होगा, आगे 12 महीने हैं, आगे क्या होगा उसके हिसाब आप खुद लगा सकते हैं। तो ये मरहूम डॉक्टर इसरार के अल्फाज हैं कि डीजल का बाप कहता था कि हम शुक्र अदा करते हैं, हम पाकिस्तान के बनने में हक नहीं रखते, ठीक है, तो ये गुनाह नहीं किया हमने, ठीक है, ये तो हक और बातिल की जंग है ना। आओ ना मुकाबला करो, इलेक्शन करो। वो तो कहता है, ये तो कहते हैं ना इमरान खान भाग जाएगा, इमरान खान को एनआरओ चाहिए, इमरान खान ने तो एनआरओ मांगा ही नहीं है। वो तो कह रहा हो मुकाबला करो, करते ही नहीं है, डरते हैं, इनको पता है कि हमें शिकस्त होनी है, बड़ी हैवी होनी है, बड़ी हैवी होनी है। एक गरीब आदमी के लिए एक जो मुजरिम होता है, गरीब आदमी होता है, उसके लिए अदालत आधी रात को नहीं खुलती। इनके लिए अदालतें आधी रात को खुल रही हैं। क्यों खुल रही हैं? क्यों हेलीकॉप्टर आ रहा है? क्यों उसको वहाँ से निकाला जा रहा है? अगर कोई भी घर भी छोड़ता है ना, अपना कोई घर भी छोड़ता है गरीब आदमी, उसको भी 3 महीने का अल्टीमेटम दिया जाता है। इमरान खान को ऑन द स्पॉट वजीर आजम हाउस से निकाला गया। क्यों निकाला गया ऑन द स्पॉट वजीर आजम हाउस से? वो जब नोटिफिकेशन जारी कर चुका था कि भाई ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए वोटिंग। क्यों? अवाम ने तो चुना ही नहीं है लीडर उनको। अवाम तो अपने घरों में बैठी हुई है, वो खुद अपने पार्लियामेंट हाउस में अपना लीडर चुन रहे हैं। कौन उनको उनके साथ दे रखा है? कोई अवाम उनके साथ नहीं खड़े। कि कातिल कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकता। इन्होंने तो मॉडल टाउन के अंदर 14 कत्ल किए हैं, उसका तो हिसाब दो पहले। उससे पहले इन्होंने कितने कत्ल किए हैं? उसके लिए हमारे सरहद में बात करने का हमें दे दे। शहबाज शरीफ ने कहा था मॉडल टाउन साने में। ये केपी से आए हैं। मैं खुद इस मौलाना का पार्टी करता हूँ। अच्छा, लेकिन इसके हरकतें जो मैंने अपने आंखों से देख लिया, इसका हरकतें मैंने जो अपने आंखों से देख लिया, तो ये मुल्क के लिए गलदार बंदा भी है। ये इंसान के शक्ल में अल्लाह ने एक शैतान भेजा है। अच्छा। और ये इल्म नहीं है इसको। खुद जब इंसान नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम ये पढ़ते हैं, वो सिर्फ अल्लाह व अल्लाह के रसूल की बात करते हैं, ये दुनिया बात करते हैं। ये इल्म नहीं है। जो शक इस साथ इल्म के साथ और मौलाना डीजल के साथ साथ देगा, कसम खुदा कि वो जहन्नम में अल्लाह डालेगा। क्यों? ये बंदर से नहीं है, ये बंदर से नहीं है, इसका अपना पेट का सोच है, अवाम का सोच नहीं है। जो अवाम को सोच के लिए निकला हुआ है, उसके लिए लोग कहते हैं चाहिए। ऊपर से अमेरिका ने भी $1 भेज दिया, और बाजवा ने भी पैसे ले लिया, सब अदालत ने पैसे ले लिया। अगर इस तरह काम पाकिस्तान के अंदर होता है, मैं कुरान उठा के कसम खाता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी अवाम है, मुझे इल्म में नहीं है, ये सब जलील हो जाओगे, ये जलील हो जाएंगे। इस बंदे के साथ हाथ दे दो, इस बंदे के साथ साथ दे दो। ये अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ा लीडर दिया है, और इसका नाम क्या है? इमरान खान। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन लोगों का एक चीज दिखानी है, ये देखें, अपने कैमरे में दिखाएं कि फैसला क्यों ना हो चीफ जस्टिस का बेटा बैठा हुआ है, ये लानत है, दमाद। ये नाज़रीन लोगों का जज्बा है, और वो जो हक व बातिल की जंग की बात करते हैं इमरान खान साहब, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, वो इसको बाखूबी समझ रहे हैं और बड़ी सख्त ज़ुबान जो है, बड़े सख्त जज्बात रखते हैं। और इवन इदारों के बारे में भी अब ये बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। और जो वजारतें बांटी जा रही हैं, या जो फजलुर रहमान साहब सदर बनने जा रहे हैं, उनके हवाले से लोगों के क्या जज्बात हैं, वो भी आपने सुने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।